आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कुणाल शाह को अपने साथ अब यहाँ पर जोड़ेंगे। कुणाल, सबसे पहले बिकॉज हम एग्री पे बात कर ही रहे थे एंड क्लियरली जो नए एग्री मिनिस्टर हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और मार्केट बहुत कुछ यहाँ से एंटिसिपेट एक्सपेक्ट भी कर रहा है। बजट भी आने वाला है, काफ़ी सारा पुश वहाँ पर भी है, इंक्लूडिंग पॉलिसीज, रिफॉर्म्स ऑन ग्राउंड एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर्स को वापस लाने की मांग हमने ऑलरेडी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स से यहाँ पर आते हुए देखी है। अगर आपकी एक टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो कमोडिटीज़ में तो वो कहाँ है, और आपकी एक टॉप अगर रिक्वेस्ट हो यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर से तो वो भी क्या है? Well, I think yes. First, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो more and more agriculture commodities should be in the basket. जो एटलीस्ट बैन की गई commodities है उनको तो स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज there is no empirical evidence कि फ्यूचर्स की वजह से ही प्राइजेस में इजाफा हुआ था। सो डिमांड सप्लाई कम है तो ही बढ़ते हैं। इनफैक्ट फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट से प्राइजेस को कंट्रोल में लाया जा सकता है। गलत बढ़ा है तो नीचे आ जाता है हेजिंग के माध्यम से। और जो टॉप पिक जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि अभी भी टर्मरिक मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द सोइंग, बट डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे टर्मरिक थोड़ा 17,000 के आसपास बार्गेन बाइंग करने जैसा लग रहा है। ऑल राइट, तो खरीदारी यहाँ पर आ सकती है और ऑफ कोर्स एग्री कमोडिटीज़ में, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में एक और पुश यहाँ पर ज़रूरत है और आशा यही है कि जो नए एग्री मिनिस्टर हैं वो इस तरफ भी देखेंगे। कुणाल, साथ ही साथ अब यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की बात करना चाहेंगे क्योंकि पिछला हफ्ता अच्छा खासा था लेकिन उसके बाद हफ्ता ख़त्म होते होते तक मुनाफा वसूली थी। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो ज़्यादातर करेंसीज के अगेंस्ट अब इसमें यहाँ पर स्ट्रेंथ आई है। जापानीज येन मल्टी मंथ लोज पे है, पाउंड स्टर्लिंग नीचे है, रुपए में गिरावट हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखी थी। चाइनीज़ युआन 7 महीने के लोज पर यहाँ पर कारोबार कर रहा है और उसका इंपैक्ट यहाँ पर कमोडिटीज में है। मेटल्स पे तो आएंगे ही, लेकिन सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर में अब यहाँ से क्या करने की राय है? वेल, फंडामेंटल्स तो कोई दो राय नहीं है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी है। बट शॉर्ट टर्म में डॉलर के ऊपर डॉलर जो लगातार स्ट्रांग हो रहा है उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन, जो भी आप वर्ड यूज कीजिए, वो देखने मिल रहा है। दूसरा, सिल्वर एक्सपायरी की ओर जा रहा है। सो इवन कॉमिक्स में आप देखेंगे, सो जो ओपन पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो लग रहा है कि शायद एक्सपायरी में थोड़ा प्रेशराइज रह सके। नीचे में $29, $28, $80 ऐसा लो हम बनता हुआ देख सकते हैं। 3-4% की और गिरावट आएगी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट दैट इज प्योरली टेक्निकल फैक्टर। जुलाई महीने में जो रेट कट की यूएस से एक्सपेक्टेशन है, जो डेटा आ रहा है वो बहुत बढ़ जाएगी। जुलाई या अगस्त महीने में यूएस पे रेट कट होना चाहिए। सो ये जो भी फॉल आता है, ये इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। द बॉटम शुड बी मेड इन नेक्स्ट 10-15 डेज। और मैं सेलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो ज़रूर सेलिंग कर सकते हैं, बट आई थिंक ये जो अपॉर्चुनिटी है बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप अक्यूमुलेट कीजिए धीरे धीरे फॉल में। अगर आपको 5 लॉट लेना है तो 2 लॉट अभी लीजिए, 2-3% नीचे आता है तो और ऐड कीजिए। ऐसे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कमजोर रहेगा। मेटल्स में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? बिकॉज जिस तरह की गिरावट हमने जून के महीने में स्पेशली कॉपर में से आते हुए देखी है कुणाल, सारे के सारे मे के गेंस यहाँ पर साफ हो चुके हैं और शायद अप्रैल के भी थोड़े गेंस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। 13% की गिरावट इसके ऑल टाइम हाई से जहाँ पर अब हम एज ऑफ नाउ कारोबार कर रहे हैं। कॉपर में क्या करने की राय है और इसके अलावा मेटल्स में कोई टॉपिक? जी, रेट कट और चाइना में स्मेल्टिंग कैपेसिटी बंद होने वाली थी, ये दोनों के चक्कर में बड़ी रैली। अभी तक रेट कट भी नहीं आया और चाइना से कोई डिमांड के सिग्नल भी। जो जब आप चाइनीज स्पॉट मार्केट ट्रैक करते हो तो कॉपर के आप प्रीमियम ले लो, उसमें भी कोई इजाफा आते हुए नहीं दिखा है। इनफैक्ट ड्रॉप हुआ है जो प्रीमियम्स थे वो। सो इंडिकेट कर रहे हैं दैट फिजिकल डिमांड इज वीक। और जो पूरी रैली थी वो होप रैली थी कि यूएस में रेट कट हो जाएगा, चाइना में भी स्टिमुलस आ जाएगा, और ये सब चक्कर में मेटल में हमने एक शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद तेजी आते हुए देखी थी। सो मेरी राय में रेट कट होने वाला है 1-2 महीने के बाद भी। सो डाउन साइड थोड़ी बहुत नियर टर्म में आपको देखने मिल सकती है। 830, 835, 830 तक कॉपर जा सकता है। उससे ज़्यादा मंदी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऑलराइट, तो एक डिप यहाँ पर और भी देखने को मिल सकता है। आज भी आप देख सकते हैं आधे % की गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार है और जैसे कुणाल ने कहा कि जब तक यूएस फेड की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती है तब तक बाजार में एक चॉपीनेस बनी रह सकती है। कुणाल, साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस में अब क्या एंटिसिपेटेड है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते लगातार तेजी रही है, 85 के आसपास अभी भी यहाँ पर कारोबार है, क्या कुछ और स्टीम इसमें बाकी है?
आई थिंक क्रूड के फंडामेंटल में आप देखिएगा तो यूएस पे लगातार इन्वेंट्री में ड्रॉडाउन आया है। समर ड्राइविंग सीजन के बाद अभी हरिकेन सीजन पे फोकस रहेगा। बड़ी मंदी भी नहीं नजर आ रही है। 6700 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 6800 6820 के टारगेट के लिए, और 6650 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है और प्राइसेस आप देख सकते हैं हल्के से लाल निशान के साथ कारोबार, और टारगेट्स वहाँ पर कुणाल ने दिए ही हैं। कुणाल, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, एग्री नॉन एग्री बजट रिक्वेस्ट उन सब चीज़ों पर बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो सुमित मल्होत्रा होंगे हमारे साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस के साथ।